नमस्कार। आज हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। YCT स्मार्ट स्कैन का फर्स्ट डिवीजन। ठीक है। प्रिंसिपल प्लेन क्या होगा? द प्लेन विच हैव नो शियर स्ट्रेस आर नोन एज द प्रिंसिपल प्लेन और द प्लेन ऑफ द जीरो शियर स्ट्रेस। जहाँ पे शियर नहीं होगा प्रिंसिपल प्लेन होगा। दीज आर द प्लेन आर सब्जेक्टेड टू ओनली अ नॉर्मल स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस नहीं होगा, कौन सा होगा? नॉर्मल स्ट्रेस होगा। एट दिस प्लेन नॉर्मल स्ट्रेस इज मैक्सिमम और मिनिमम, या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। एंगल बिटवीन प्रिंसिपल प्लेन एंड मैक्सिमम शियर प्लेन इज 45 डिग्री या 135 डिग्री। प्रिंसिपल प्लेन एंड मैक्सिमम शियर प्लेन इज 45 से 135 डिग्री हो सकता है कुछ भी। प्रिंसिपल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द प्रिंसिपल प्लेन इज नोन एज प्रिंसिपल स्ट्रेस। Normal stress acting on a principal plane is known as principal stress. Maximum normal stress is called a major principal stress. Okay, and minimum normal stress is called minor principal stress. ठीक है, minimum normal stress is called minor principal stress. Oblique plane क्या होता है? In realistic approach, stresses does not act in normal direction but rather in inclined or oblique planes. In realistic approach, stress does not act in normal direction but rather in inclined or oblique plane। मतलब जो inclined plane होता है उसको oblique plane भी कहते हैं। Method of the determining of the stress on a oblique section, दो टाइप का, analytical and graphical। By analytical method, uniaxial stress applied on the oblique plane of a member। ठीक है, यूनिएक्सियल की कंडीशन में थीटा बनेगा, जी हो जाएगा शियर। शियर स्ट्रेन आएगा इसमें 90 डिग्री परपेंडिकुलर, इसको फिर से 90 माइनस थीटा, थीटा ये थीटा। नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू द नॉर्म सिग्मा यानी इक्वल टू द सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा। नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा यानी इक्वल टू द सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा। स्ट्रेस ऑफ FG इज इक्वल टू द सिग्मा कॉस थीटा। कॉस थीटा है ना, तो कॉस थीटा जाएगा सिग्मा कॉस थीटा। एट एंगल 0 सिग्मा एन इक्वल टू द मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। और एट एंगल 90 डिग्री सिग्मा एन इक्वल टू द मिनिमम 90 डिग्री, 90 पर कॉस थीटा का वैल्यू 0 होता है। शियर स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, सिग्मा और टाउ इक्वल टू द सिग्मा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू द साइन बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा। ओ सॉरी, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा टाउ बराबर वह सिग्मा इज पी वाई है। एट 45 डिग्री है अर्थात 90 डिग्री इज मैक्सिमम, जो कि हो जाएगा टाउ बराबर ये, और 135 डिग्री पे साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो थीटा हो जाएगा सिग्मा बाई 2 मैक्सिमम। जबकि 0 डिग्री या 90 डिग्री पे सिग्मा साइन 2 थीटा की वैल्यू 0 होती है, तो वो हो जाएगा टाउ भी मैक्सिमम मिनिमम। तो शियर स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस में ये रिलेशन हो जाता है। ओके, रिलेशन बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस, तो टाउ इज इक्वल टू द सिग्मा एन इंटू टेन थीटा।
नॉर्मल स्ट्रेस का टेन थीटा मल्टीपल शियर स्ट्रेस के बराबर होता है। रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस एंड नॉर्मल एस इक्वल टू द टेन थीटा, ये भी बोल सकते हैं। रिजल्टेंट स्ट्रेस सिग्मा आर इज इक्वल टू द रूट सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, जो कि नॉर्मल स्ट्रेस का स्क्वायर और टाउ का स्क्वायर का रूट हमारा रिजल्टेंट वैल्यू होता है। When plane subjected to direct stress into two mutually perpendicular direction, डायरेक्ट स्ट्रेस लग रहा है, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, दोनों टेंशन में है, पॉजिटिव डायग्राम बनेगा इसका। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा नॉर्मल स्ट्रेस का, ये नॉर्मल स्ट्रेस है, ओके। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, एक्स प्लस वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू इंटू कॉस टू थीटा, ओके। नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा ये। टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू द सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू इंटू साइन टू थीटा। लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे केवल साइन टू थीटा से। नॉर्मल शियर, शियर में साइन आएगा, नॉर्मल में कॉस आएगा। टाउ मैक्स इज एट द डिग्री ऑफ द साइन 45 डिग्री अर्थात 90 डिग्री मैक्सिमम। थीटा डिग्री अगर हम 45 लेंगे तो 90 साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो फिर मैक्सिमम हो जाएगा। और 135 के लिए तो टाउ क्या हो जाएगा, फॉर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मिनिमम शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, वो भी माइनस में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव में मिनिमम, पॉजिटिव में मैक्सिमम। माइनस लगा दो, ये प्लस लगा दो। When member is subjected to direct stress in two mutually perpendicular direction, accompanied by a simple shear stress. When member is subjected to direct stress in two mutually perpendicular direction, by a simple shear stress. A member is subjected to direct stresses into mutually perpendicular direction, ये हो गया। Composed by a simple shear stress, साथ में क्या सिंपल शियर स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू इंटू प्लस में आएगा कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। गलत है क्या, ये मल्टीप्लाई वाई होना चाहिए था यहाँ पे। अगला देखते हैं ये क्या है, इसको चेक कर लीजिएगा एक बार, प्लस रहेगा कि नहीं, ओके। टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, माइनस में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू इंटू साइन टू थीटा, शियर में यहाँ पे साइन रहेगा ना, प्लस टाउ एक्स बाई कॉस टू थीटा। पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन क्या हो जाएगा, टेन टू थीटा बराबर टू टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई फॉर प्रिंसिपल स्ट्रेस टाउ बराबर 0। प्रिंसिपल स्ट्रेस पर क्या रहेगा, नॉर्मल स्ट्रेस रहेगा केवल, इसलिए नॉर्मल रह जाएगा। और प्रिंसिपल फॉर पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन टाउ बराबर 0 हो जाएगा, टाउ एक्स वाई कैसे रहेगा फिर। चलिए प्रिंसिपल प्लेन के लिए हो जाएगा टेन टू थीटा बराबर टाउ बराबर 0 हो जाएगा, टाउ एक्स वाई रह जाएगा।
यहाँ से हम जब टाउ बराबर 0 कर देंगे तो 0 इक्वल टू प्लस में आ जाएगा इधर सिग्मा एक्स प्लस माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा डिवाइड बाई हो जाएगा कॉस 2 थीटा। टाउ एक्स वाई, अब चूँकि ये tan 2 थीटा बनेगा तो ये नीचे चला जाएगा जो कि हो जाएगा टाउ एक्स वाई, ऊपर 2 चला जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। tan 2 थीटा बराबर पोजीशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन कहाँ पे होगा, तो tan 2 थीटा 2 थीटा रहेगा यहाँ पे। tan 2 थीटा बराबर 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होगा, मेजर या माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 या सिग्मा 2 बराबर हो जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस रूट का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है, एक्सप्लेन पर वाई डायरेक्शन में। या फिर माइनर के लिए सिग्मा एक्स वाई एक्स प्लस वाई का हाफ प्लस माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस है, ये 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर वाई। ये बाहर निकल जाएगा एक टाइप से, ये बाहर जो तो 4 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो और ये बाहर आ जाएगा, तो रूट का 1/2 बाहर रहेगा। फॉर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस पॉजिटिव साइन, और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस टेक माइनस साइन। ग्राफिक्स मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, टाउ एक्स मैक्स बराबर हो जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई का हाफ का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। और यही हो जाएगा 1/2 4 टाउ एक्स वाई स्क्वायर। ग्राफिक और मोहर सर्कल क्या हो जाएगा मेथड, देखिए एक था जो हमारा मेथड था एनालिटिकल मेथड, तो ये एनालिटिकल मेथड के सारे फार्मूला हैं। अब है ग्राफिकल या मोहर सर्कल मेथड। तो मोहर सर्कल इज द ग्राफिकल मेथड ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द नॉर्मल टेंजेंशियल एंड रिजल्टिंग स्ट्रेस ऑन अ ऑब्लिक प्लेन। It is useful in visualization the relationship between the normal and shear stress acting on the stress element in any desired orientation. Mohr circle is the geometric representation of the 2D transformation of stress with shear stress. Mohr circle is a draw for following cases. Case 1, a body subjected to mutually perpendicular principal stress which are unequal and unlike. A body subjected to mutually perpendicular principal stresses which are unequal and unlike. One is tensile and other is compressive. दो टाइप से। A body subjected to perpendicular principal tensile stresses are composed by the simple shear stress. A body subjected to mutually perpendicular principal tensile stresses or unequal intensities. Sign conversion tensile plus compression minus clockwise plus anti-clockwise minus. स्टेप फॉर द ड्रॉ ऑफ द मोहर सर्कल। इसके लिए क्या मोहर सर्कल बनेगा 2D स्ट्रेसेस के लिए ये बनेगा ऐसा। डिफाइन द शियर स्ट्रेस एंड
टॉर्जनल स्ट्रेस कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले के लिए रहेगा। दूसरे लिए सिग्मा एक यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा। स्टेप बाय स्टेप इस तरह से बन के आएगा इस चीज़ के लिए। इस डायग्राम स्ट्रेस डायग्राम के लिए ये मोहर सर्कल रहेगा। ये भी डायरेक्ट कहीं कहीं बना हुआ आ सकता है। तो स्ट्रेस एनालिसिस विद द मोहर सर्कल, डाया ऑफ द मोहर सर्कल क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का हाफ, ये डाया हो गया। सॉरी डाया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये डाया होगा। रेडियस क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 हो जाएगा। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स, डाया के हाफ, मैक्सिमम यही रहेगा, शियर हाफ, रेडियस के बराबर। सेंटर ऑफ द मोहर सर्कल क्या हो जाएगा, सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2, ये हो गया। और y डायरेक्शन 0 हो जाएगा, y डायरेक्शन में नहीं रहेगा, सेंटर पे रहेगा, एक्स एक्सिस पे। सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2, दूसरा 0 हो जाएगा। x डायरेक्शन में सिग्मा x shear stress on the plane of the maximum obliquity is less than the maximum shear stress, ये बात सही है ना। मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी पर ये टाउ मैक्स है, ये मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी है। shear stress on the plane maximum obliquity less than the maximum shear stress, ये होता है मैक्सिमम shear stress टाउ मैक्स। लेकिन जो मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी ये है, तो यहाँ पे जो shear stress होगा वो कम होगा, टाउ एक्स वाई होगा। नॉर्मल स्ट्रेस एट द प्लेन ऑफ मैक्सिमम shear इज इक्वल टू ईच अदर, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम shear इज इक्वल टू ईच अदर। normal stress on the plane of maximum shear is equal to each other। is sigma n equal to each other। The angle of the obliquity phi will be a maximum when resultant stress line become tangential on the circle, maximum होगा, जबकि phi will be maximum circle tangentially। इन केस ऑफ द प्योर टेंशन मोहर सर्कल इज सर्कल, प्योर टेंशन की कंडीशन में मोहर सर्कल इज सर्कल। ठीक है, एंड सिमेट्रिकल अबाउट एक्सिस, मतलब वैसे नेगेटिव तो नहीं होता है, मेरे ख्याल से यही होगा। In case of the sphere, Mohr circle exists as a point or normal stress axis or x-axis। Thin sphere, Mohr circle exists as a point on normal axis or x-axis।
ये हो जाएगा। एंगल ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन विल बी 2 फाई व्हेन द एंगल ऑफ स्ट्रेस एलिमेंट इज फाई। प्लेन का दुगना होता है जबकि स्ट्रेस का सेम होता है फाई, सॉरी टू थीटा थीटा। एंगल ऑफ द ऑब्लिगिटी, द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट स्ट्रेस विथ नॉर्मल स्ट्रेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी। tan phi इज इक्वल टू सिग्मा बाई सिग्मा एन। सिग्मा बाई सिग्मा एन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली केस वाला कंडीशन है जिसमें केवल टेंसाइल स्ट्रेस है, तो मोहर सर्किल कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ओरिजिन एक्स वाई कुछ नेगेटिव में भी जा रहा है, सिग्मा वन सिग्मा वाई सिग्मा एक्स पॉजिटिव। मोहर सर्किल, रेडियस ऑफ मोहर सर्किल इज इक्वल टू द सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। यहाँ पे यही बन रहा था, ये सही था। यहाँ पे विथ शियर स्ट्रेस आ जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस के साथ शियर स्ट्रेस, तो ये टोटल पॉजिटिव में जाएगा एक्स एक्सिस पे। ओके, मोहर सर्कल रेडियस क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। इसमें प्लस था, उधर था तो इसमें माइनस हो जाएगा। केस 3 हो जाएगा। चारों डायरेक्शन में लगा हुआ है, तब भी पॉजिटिव रहेगा यहाँ पे। इसमें क्या अंतर हो जाएगा, मोहर सर्किल ऑन द स्पेशल स्टेट्स stress of stresses when body is subjected to pure shear। Mohr circle for special state of the stresses when body is subjected to pure shear। Center of Mohr circle is Mohr circle for the special state of the stresses when body is subjected to pure shear। Center Mohr circle is axis at origin 0 0। प्योर शेयर होगा तो 0 0 हो जाएगा ये। रेडियस ऑफ द मोहर सर्किल टाउ मैक्स इज इक्वल टू टाई इन केस ऑफ द प्योर शेयर। मोहर सर्किल इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्सिस। ओके, फॉर प्योर शेयर टाउ एक्स इज इक्वल टू द पॉजिटिव, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू द पॉजिटिव, सिग्मा वाई इज इक्वल टू द माइनस टाउ। ओके, व्हेन बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ जनरल टेंशन, तो ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव में जाएगा। टेंशन टाउ मैक्सिमम एक्स एक्सिस पे रहेगा ये। व्हेन बॉडी इज सब्जेक्टेड टू जनरल टेंशन एंड कंप्रेशन, दोनों ये दोनों आएगा, टाउ पे भी आएगा, इस पे भी आएगा। व्हेन बॉडी इज सब्जेक्टेड टू जनरल कंप्रेशन, कंप्रेशन में पॉजिटिव रहेगा, कंप्रेशन को पॉजिटिव बताएंगे, टेंशन को नेगेटिव, नेगेटिविटी से टेंशन आता है। जबकि दोनों रहेगी तो ये नेगेटिव के साथ रहेगा, नेगेटिव भारी होता है ना, और पॉजिटिव पे थोड़ा सा रहेगा। व्हेन सब्जेक्ट बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिएक्सियल कंप्रेशन,
एक ही डायरेक्शन में कंप्रेशन दिया है। एक्स एक्सेस पे रहेगा ये पॉजिटिव, वाई एक्सेस से टच करते हुए। व्हेन बॉडी सब्जेक्टेड टू यूनिएक्सियल टेंशन, तो ये रहेगा वाई से टच करते हुए। ओके, ये हमारा ख़त्म हुआ। एक पॉइंट लोड भी बनता है कुछ, एक वो भी देखना है, तो किसी दिन और देखेंगे। अभी हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्ट्रेन एनर्जी अगले बार में वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं फिर से दोबारा। कीप स्टडी, बाय।